ठीक है। सो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहली बात तो नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जिए, लग्जरी लाइफ जिए, बहुत सारा पैसा कमाएं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, खुशियां फैलाएं, खुद भी खुश रहें, अपने परिवार को भी खुशी दें, और अपने समाज में भी और देश में भी आप सिर्फ खुशियां ही खुशियां बिखेरें। ऐसी ही प्रार्थना के साथ आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं, और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ। अब 9 आने वाला है, अगला 9 दिन नवरात्रि रहेगा। और इस बार की नवरात्रि ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होने वाला है जो स्पेशल होने वाला है। वाई? पूछो वाई। प्रमोद सर आप सामने दिख रहे, ऐसे हाथ उठा के पूछो क्यों। कैमरे में हाथ दिखा के बोलिए क्यों। ठीक है, सभी लोग कैमरे में हाथ दिखा के बोलिए क्यों। क्यों स्पेशल होने वाला है? ठीक है, सभी लोग क्या कैमरे में दिख रहे हैं ना हाथ, क्यों? उसका रीजन ये है कि भाई इस बार आप सभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसा कोई है क्या यहाँ जो पैसा नहीं कमा रहा है? बताइए। आप सभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। तो हर बार नवरात्रि आता था तो जो रिच फैमिली है, चलो तो रिच है वो तो उनके लिए तो वही रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं एलजीएनएस में आने के बाद रिच बने हैं। यस और नो? रिच बने हैं या अच्छा पैसा कमा रहे हैं, भले 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी आप कमा रहे होंगे, बट पैसे की टेंशन से तो आप सभी फ्री हैं। सही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? यस और नो? 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए खर्च करने के लिए अब क्या सोचना पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो आप अपनी नवरात्रि इस बार बहुत ही अच्छे से मना सकते हो। अपनी फैमिली को जितना बेस्ट आप ट्रीटमेंट देना चाहो वो दे सकते हो। जो हिंदू फैमिलीज हैं, अब जो क्रिश्चियन हैं, उनके लिए आने वाला है समय, दिसंबर आ रहा है। ठीक है। और ईद तो आता ही आया अभी। जो मुस्लिम फैमिली है, तो मतलब कोई भी त्योहार हो, अभी ये हिंदुओं का त्योहार है तो हिंदुओं को बधाई दे रहे हैं। जो जो त्योहार आता जाएगा उनको बधाई देते जाएंगे। तो अभी आप लोग के लिए बहुत अच्छा दिन है कि नवरात्रि को बहुत स्पेशल आप मनाइए अपनी फैमिली के साथ। माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। क्लियर है? और भरपूर मतलब जैसे आपके आसपास कोई पंडाल है, ठीक है, जहां पर माता रानी बैठ रही, तो आप जरूर चंदा दे। ये कंट्रीब्यूशन है की ओर। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने समाज में क्या बोलते हैं, ये सारी चीजों को करें। क्लियर है? आप जरूर चंदा दें। बहुत सारे लोग चंदा देने के लिए हिचकिचाते हैं, तो 1,000, 2,000 जो भी आपसे बने आप जरूर दें। क्योंकि ये सब चीजें जब आपके आसपास में भगवान की स्थापना होती है, वहां पर पूजा होती है, तो एक अलग वाइब्रेशन बनता है, एक अलग खुशियां होती है। और ये सिर्फ भारत में ही तो होता है। अगर हम विदेश में रहते तो क्या ये सब चीजें एंजॉय कर पाते हैं अपनी लाइफ में? यस और नो? बिल्कुल नहीं कर पाते। सही है कि नहीं है? तो पैसे भी कमाना है और इंजॉय भी करना है। क्लियर है? और सब चीजों को मतलब मेरा सोच ये है, मैं अपनी लाइफ को इस प्रकार से जीता हूं। ठीक है, अपना 98% टाइम मैं काम में देता हूं, लेकिन 2% टाइम में इंजॉयमेंट में भी देता हूं। 2 से 3% टाइम अभी एट ए नाउ। क्लियर है? कभी अपनी फैमिली को कहीं घुमाने ले जाना, या कभी अपनी फैमिली को दर्शन कराने ले जाना, ये सारी चीजें। इससे क्या होता है? अब ये क्यों करना जरूरी है, इसका साइंस बता रहा हूं। क्योंकि जब आप दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात काम करते हो ना, तो आपका मेमोरी जंग लग जाता है। लेकिन जब आप अपनी फैमिली को लेकर के कहीं घूमने जाते हो एक दिन के लिए, ठीक है, तो आप देखना एकदम नई वाइब्रेशन आती है, आपको खुशी मिलता है। आपके परिवार वाले जब खुश होते हैं, ठीक है, इसलिए कम से कम महीने में 1 से 2 दिन इन अ मंथ आपको काम नहीं करना है। ये लिख लीजिए, महीने में 1 से 2 दिन आपको अपनी फैमिली को घुमाना ही है। बातें समझ में आ रही हैं? 30 दिन में अगर आप एक दिन घुमा दोगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्लियर है? तो हर चीजों को, आप लीडर हैं, एक लीडर को सारा चीज मैनेज करना है। बातें समझ में आ रही है? अपने समाज को, अपनी फैमिली को, सबको। बट टाइम आपको टेबल बनाना पड़ेगा। अनमैनेज्ड लाइफ नहीं होनी चाहिए कि मूड पड़ा तो इधर चले गए, मूड पड़ा तो उधर चले गए, मूड पड़ा तो घूमने चले गए। आपको पता होना चाहिए कि लास्ट डेट में आपने कहाँ मीटिंग किया, रायपुर में आपने कब मीटिंग दिया,
आपने चंडीगढ़ में कब मीटिंग दिया, आपने हरियाणा में कब मीटिंग दिया, आपने राजस्थान में कब मीटिंग दिया, आप गुजरात कब गए, आपके पास नोटेड होना चाहिए वो। आप अपनी फैमिली को लास्ट टाइम कब घुमाने ले गए थे, कहाँ ले गए थे, ये आप डाटा मेंटेन करो। मैं करता हूँ मीटिंग का। बातें समझ में आ रही है, यस और नो? और एक ड्यूरेशन में मैं देखता हूँ कि 30 दिन 40 दिन हो चुका है, फैमिली को कहीं नहीं लेके गया हूँ, तो फिर मैं एक दिन ले जाता हूँ 30 40 दिन में एक बार। वो भी खुश हो जाते हैं। तो टीम को भी खुश रखना है, परिवार को भी खुश रखना है, अपने आप को भी खुश रखना है। ये सबसे आपकी लाइफ अलाइंड रहेगी, जो सोनू शर्मा सर की ट्रेनिंग में हम लोग सीखे हैं ना, अलाइनमेंट। बातें समझ में आ रही है सर? नो? क्लियर है? तो मैं अपने बिजनेस को इस तरीके से मैनेज करता हूं। ठीक है? कितने लोग एग्री है मेरी बात से? एग्री टाइप करें। कितने लोग एग्री है मेरी बातों से कि नहीं सर आप सही बोल रहे हो? और जो डिसएग्री भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप लोग देखिएगा आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई वाइब्रेशन आती है इस चीजों के बाद। क्यों बोला जाता है कि घूमने जाइए? क्यों बोला जाता है कि हमारे जो 3 डेज का टूर उसको क्वालिफाई करिए? कई लोग बोलते हैं सर हम क्या करेंगे केरला जा करके। अरे भाई वहां तो एक तो ट्रेनिंग है, पहली बात तो सबसे बड़ी बात जरूरी। और आप कोशिश करो कि अपने फैमिली मेंबर को भी लेके जाओ तो और अच्छा रहेगा। तो आप जब कहीं भी ट्रेवल करोगे तो रिफ्रेशमेंट आता है। इसीलिए देखना जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो ट्रेवल करते हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको क्या जरूरत है, उन लोग तो दिन भर ऑफिस में बैठ सकते हैं, बट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ। क्लियर है? बरोबर। हर चीजों को लोग अलग अलग दिशा में लेते हैं। ठीक है? महीने में एक दिन जरूर आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। बातें समझ में आई? यस नो? आगे बढ़े हम लोग। आज हम समझ रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के वर्ल्ड को। क्लियर है? सो आप लोग में कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी की बेसिक नॉलेज जिनको नहीं है, वो नो टाइप करेंगे। जल्दी से नो टाइप करेंगे जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है। रमेश वाडे जी बोल रहे हैं, चलिए बहुत बहुत सारे लोग नो टाइप कर रहे हैं।